हेलो गाइस, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग ग्रुप। तो मेरे दोस्त देखो, आपका जो डाउट है ना, आज मैं दूर करने वाला हूँ। क्योंकि अभी बहुत बच्चों के ऐसे मन में डाउट हो रहा है जो टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं। मोस्टली टेस्ट सीरीज देना आप स्टार्ट कर दोगे, पहला मन मैं ये बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज देना अगर नहीं स्टार्ट किया तो स्टार्ट कर दो। बाकी अगर टेस्ट सीरीज दे रहे होगे तो आपके मन में ये जरूर डाउट आ रहा होगा कि भाई मेरे मार्क्स तो इतने आ रहे हैं, उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, मेरे दोस्त के कितने आ रहे हैं। क्योंकि मार्क्स देखना ना बहुत ज्यादा अंदर वो होता है ना, उत्तेजना होता है अंदर कि यार मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, उसके मार्क्स इतने आ रहे होंगे, यार उसके मार्क्स कितने और होंगे यार, ऐसे। ठीक है, कंपेयर करना होता है कि मैं तो इतना पा रहा हूँ, उतना मुझसे ज्यादा नहीं पा रहा है, मैं सही डायरेक्शन पे हूँ कि नहीं, है सबसे जरूरी है। बच्चे ये सोचते हैं ना कि मेरे जो मार्क्स पा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज में, फुल लेंथ में, ये मैं एक सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं। तो ये मैं आपको दूर करने आया हूँ। क्योंकि देखो यार, मैं अपना मार्क्स बताने वाला हूँ इसमें कि मैं अपने मार्क्स कितना पाता था जब मैं टेस्ट देना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से लेकर इंटर में कितना पाता था, ताकि आपको एक बेस मिले और खुद से आप पता चल पाओ कि यार यू आर एट राइट डायरेक्शन और नॉट। ठीक है, जो थर्ड ईयर में उनके लिए भी है, क्योंकि मैं थर्ड ईयर में था तो भी गेट में एग्जाम लिखा था, फाइनल ईयर में तो लिखा ही था। ठीक है, तो आपको एक मैं बेस बता दे रहा हूँ कि आप उससे देख सको कि यस, मैं एक राइट डायरेक्शन में चल रहा हूँ कि नहीं। डिमोटिवेट नहीं होना है, ऐसा नहीं है भाई कि आप आज टेस्ट सीरीज दिए, टेस्ट सीरीज लगाने बैठे और डायरेक्ट आप 50+ मार्क्स आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार होगा तो डाउन भी आ जाओगे। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, स्टेप फंक्शन है। तो ध्यान रखो, मैं देखो मेरे मार्क्स कितने आते थे, आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि यस आप क्या कहाँ पे अभी हो, कौन से पोजीशन पे हो। देखो यार, मैं स्टार्ट करता हूँ थर्ड ईयर में, क्योंकि मुझे पता है थर्ड ईयर वाले बच्चे भी एग्जाम वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, थर्ड ईयर से स्टार्ट करता हूँ। देखो यार, जब मैं थर्ड ईयर, देखो कितने होते हैं, एक तो होता है आपका टॉपिक वाइज, एक होता है सब्जेक्ट वाइज, और एक आता है फुल लेंथ का, FT, फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज होता है। तो ये देखो, जब मैं टेस्ट सीरीज होता था तो ये 25 मार्क्स के होते थे, और ये 50 के होते हैं, ये तो हो रहा है 100 के होते हैं। तो मेरे मार्क्स कितने आते थे थर्ड ईयर में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखो, जब मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट किया था मेरे दोस्त, जब मैं थर्ड ईयर में था ना, तो मेरे मार्क्स ऐसे आते थे, कभी कभी माइनस के आते थे 1.32, कुछ कुछ सब्जेक्ट में, सभी में नहीं बता रहा हूँ। कभी कभी 2 मार्क्स आते थे। ठीक है, कभी कभी 3 मार्क्स आते थे, ऐसे 6 तक आते थे। धीरे धीरे मैं इनको बढ़ाते गया। कैसे बढ़ाते गया मैं आपको बताऊंगा, एक अच्छे वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो कम नहीं है, आप बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हो, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है दोस्त। ठीक है, ऐसे ऐसे आते थे, बट एट लास्ट मैं 25 में से आराम से 12-13 मार्क्स लाने लगा था। ठीक है, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में ज़्यादा नहीं, 6 सब्जेक्ट ही कंप्लीट किया था, जिसमें मैथ और FT इंक्लूड था। इतना मार्क्स मैंने, इतना सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करके रियल गेट एग्जाम में नहीं लिखा था। बाकी टेस्ट सीरीज में मेरे ऐसे माइनस के आते थे, 2-3 आते थे। ठीक है, लास्ट तक आते आते 12-13-15 के आसपास मैं पहुंचा दिया था, इम्प्रूव करते करते। ठीक है, बाकी देखो यार, जब सब्जेक्ट वाइज मैं देने बैठा था तो इसमें भी 2 मार्क्स आते थे 50 में से। इवन टॉपिक वाइज भी वही होते थे, सब्जेक्ट वाइज भी सिमिलर होते थे, कोई अंतर नहीं रहता था। सोचो कितना डिमोटिवेशन होता होगा यार। अभी फील कर रहे होगे। ठीक है, जब बंदा एक पूरा डेडिकेशन के साथ बैठकर जब प्रिपरेशन कर रहा है और एग्जाम सीरीज लिखने बैठता है और 2 मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए, कितना डिमोटिवेशन आता होगा। उस समय तो यही होता था कि छोड़ दूं। मेरे साथ वाले बता तो रहा हूँ, 25 में से मात्र 6 बंदे ऐसे थे जो बचे थे, लास्ट में सभी ने गिव अप कर दिया था यार। बट आपको गिव अप नहीं करना है, मैं हूं ना यार। उस समय कोई ऐसे बताने वाला नहीं था अपना मार्क्स, कोई नहीं बताता यार अपना मार्क्स कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। मैं तो पूरा बता रहा हूँ कि मेरे मार्क्स ऐसे आते थे। ठीक है, तो आप घबराओ नहीं, आप कंपेयर करो और खुद देखो कि यस यू कैन रन डायरेक्शन, और कर सकते हो बिल्कुल, आप इम्प्रूव बिल्कुल कर सकते हो दोस्त। तो 2 आते थे 50 में से, 6 आते थे, 12 आते थे, 15 आते थे, ऐसे ऐसे आते थे। बट मैं स्टक हो गया था यार, कुछ मार्क्स पे ऐसे में स्टक हो गया था, बढ़ते ही नहीं थे। लास्ट थर्ड ईयर में आते आते मैं 50 में से 20-25 के आसपास मैं पहुंच गया था। इसके बीच में आता था, कुछ ज्यादा खास नहीं आता था। ठीक है, ऐसे आते थे। ऐसे फुल लेंथ की बात करूं तो मेरे कभी कभी 9 मार्क्स आते थे, 8 मार्क्स आते थे, 13 मार्क्स आते थे, ऐसे 25 मार्क्स आते थे, ऐसे ऐसे आते थे। ठीक है, बट मैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि ये एक बैग ऐसे बढ़ गया था ना ना, 13 पे आते थे, 13 मार्क्स आते थे, तो कभी कभी 13-14 पे अटक गया था। ऐसे मैंने लगभग 25 से 30 टेस्ट सीरीज दे रखा था फुल लेंथ का यार। देखो मैं ना बता रहा हूँ आपको, मैंने मेडजी और एस अकेडमी का टेस्ट सीरीज दे रखा है। बाकी जो गेट अकेडमी का होता है ना, अन अकेडमी का होता है, टेक्स्ट बुक का होता है, इसको मैं लिया था 200 सामान के। अन अकेडमी वाला जो फ्री होता है ना, वो चलाते हैं, उन पे मैं देता था, और टेक्स्ट बुक पे देता था, ऐसे मैं सब जगह से देता था। लास्ट में मैंने आते आते देखो इम्प्रूव कर लिया था। मैं 40 से लेके 45 के बीच में मैं लास्ट आते आते मार्क्स पाने लगा था थर्ड ईयर में ही। और मेरे एक्चुअल डेट एग्जाम कितने आए थे,
थर्ड ईयर में मेरे एक्चुअल गेट एग्जाम में 34 मार्क्स आए थे। मार्क्स बता रहा हूँ, रैंक थी लगभग 4K के आसपास, 4000। 34 मार्क्स आए थे इसी में। 22 में, 22 का पेपर काफी हार्ड था, आप जानते हो इसी वाले को। ठीक है, उसमें मैं दिया था। तो टेस्ट सीरीज में आते थे 40-45 के आसपास लास्ट तक आते आते, एक्चुअल में 34 आया था। काफी मिस्टेक वहां भी किया था, सिली मिस्टेक होते थे, इंप्रूव नहीं होता था यार। पता ही नहीं था यार कैसे होता है। धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर जब मैं फाइनल ईयर में आया, ठीक है, फोर्थ ईयर में आया, फोर्थ ईयर को फाइनल ईयर बोलते हैं, ठीक है, लिख लेता हूँ मैं। जब मैं यहाँ से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया ना मेरे दोस्त, अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद, तो मेरे मार्क्स जानते हो कितने आते थे? टॉपिक वाइज 25 में था ना, मेरे 9 मार्क्स आते थे, 8 मार्क्स आते थे। इसमें भी भाई मेरे 1 मार्क्स आए हैं भाई, 1.3 समथिंग ऐसे मार्क्स आए हैं, 2 मार्क्स आए हैं। एक टेस्ट सीरीज में, 2-3 टेस्ट सीरीज में ऐसे आते थे भाई। इतना पूरा डिमोटिवेशन, अब छोड़, अब लगता था भाई, जब ऐसे मार्क्स आते थे ना, सीधे ध्यान घर पे आता था, घर वालों की तरफ, यार क्या होगा यार, अब तो इसमें आ गया। थर्ड ईयर में ऐसा इतना अच्छा मार्क्स ला दिया था, इसमें आपको 4000 ट्रैक में एक अच्छी एनआईटी मिल जाएगी। ऐसे बात करूँ तो एनआईटी इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र वगैरह अच्छे से मिल जाएगा वहाँ पे, अच्छी उड़ान, जहाँ प्लेसमेंट तगड़ा हो, इतने 4000 नहीं के। बाद में मेरे एक्चुअल गेट एग्जाम में लिखा फोर्थ ईयर में, मतलब ऐसे रहता था, इससे भी कम आते थे। फिर और डिमोटिवेशन आता था भाई, थर्ड ईयर में इतना किया था, अभी तो कम पे आ रहा है, क्यों आ रहा है? बट यार रीजन नहीं पता चलता था, धीरे धीरे पता चला, ऐसे आते थे। ठीक है, लास्ट तक आते आते मैं भी ऐसे फंस गया था यार, मैं भी। अगर आपके मार्क्स ऐसे आ रहे हैं ना, 2-4 मार्क्स आ रहे हैं 45 में से, तो घबराना नहीं है भाई, इंप्रूव करना है। इंप्रूव करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ऐसे लाते लाते मैं 18 मार्क्स तक पहुंच गया था, 18-15 ऐसे पहुंच गया था 25 में से, इजिली। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा था यार, अचानक से कुछ नहीं होने वाला भाई। स्टेप वाइज, स्टेप फंक्शन बनो। सोचोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं हुआ, धीरे धीरे बढ़ोगे। इंप्रूव करो अपने मिस्टेक को, कैसे करना है ये सब मैं बताऊंगा, बट अभी इंप्रूव करना है बस। ऐसे मैं बात करूँ सब्जेक्ट वाइज में 50 में से, तो इसमें भी 9 मार्क्स आते थे भाई। इसमें भी स्टार्टिंग में 9 मार्क्स आते थे, 8 मार्क्स आते थे, ऐसे भी 15 मार्क्स, 20 मार्क्स ऐसे आते थे स्टार्टिंग में। इवन मैं पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया था। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड ईयर में अच्छा कर लियो तो फाइनल ईयर में भी अच्छा करोगे, या थर्ड ईयर में बेकार किया हो तो फाइनल ईयर में भी अच्छा करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे की। ठीक है, तो आगे जाके मैं इंप्रूव किया, मैं मिस्टेक को अपने देखा। ऐसे वीडियो भी नहीं थे यार कि देखूं कि कोई कैसे बताएगा, ऐसे वीडियो भी नहीं थे भाई उस समय। ऐसे बस फालतू के वीडियो पड़े हुए थे, कोई नहीं मार्क्स बताता अपना। तो मोटिवेशन रहना चाहिए, ऐसे गाने सुनो। मैं गाने सुनता था, मिल्खा वाला का गाना सुनता था, ऐसे 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 गाना सुनता था, ऐसे मोटिवेशन मिले करने को कुछ। ऐसे करो कि अंदर थोड़ा मोटिवेट रहो, और चीज़ों को अच्छे से ग्रैब करो, कंसेप्ट को। और इतना भी हार्ड नहीं है भाई। ऐसे लाते लाते ना मैं लास्ट में 35 से लेकर 40 के बीच में मार्क्स आने लगे थे मेरे, 40 में ऐसे मार्क्स आने लगे थे, लास्ट में आते आते थे 40-45 भी चले जाते थे किसी किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, ऐसे मार्क्स आने लगे थे धीरे धीरे। मैंने सोचो 9-6 भी आते थे भाई, बट इम्प्रूव किया मैं धीरे धीरे। डरना नहीं है बस। आपके मार्क्स इतने कम आ रहे हैं ना दोस्त, बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हो यार। और देखो, अगर मैं बात करूँ एफ की, फुल एंड टेस्ट सीरीज की, तो जब मैं फाइनल ईयर में, जब मैं इसका एफ स्टार्ट किया था ना मेरे, तो विश्वास नहीं करोगे, मेरे 13 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे। ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, एंड देयर मीन्स पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट। बट भाई हो जाता है यार, पता नहीं चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक सीरीज में आया था ना, 13.5 आया था, देन अगेन 25 आया था, 21 आया था, 23 आया था, ऐसे लगातार स्टार्टिंग के आ गए थे भाई। एक बीच में एक बार 40 आ गया था, बट उसके बाद डायरेक्टली ऐसे आते थे। फंस गया था मैं, इवन सभी सब्जेक्ट कंप्लीट थे भाई। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं अच्छे से अपना टेस्ट सीरीज एनालिसिस करता था, और उसको प्रॉपर एनालिसिस करके लिखता भी था। मैं धीरे धीरे इंप्रूव किया था, ऐसा नहीं है कि पूरा एक बैग मैंने कर लिया था। और आप भी करोगे, बताऊंगा इंप्रूवमेंट कैसे करना है। सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको, एनालिसिस कैसे करना है टेस्ट सीरीज को। देखो, मेरा हमेशा कहने का यही होता है, अगर आप 3 घंटे का टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, तो 3 से 4 घंटे टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करने में लगाओ। जो कि मैं नहीं करता था। ऐसे 3 घंटे टेस्ट सीरीज दे के अगला टेस्ट सीरीज देने बढ़ जाता था फट से। आज देता था, कल टेस्ट सीरीज देने, आज देता था कल, बीच में कोई गैप ही नहीं देता था अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो मार्क्स तो ऐसे ही आने वाले थे। थोड़ी इम्प्रूव करने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा खुद को। लगातार टेस्ट सीरीज भी नहीं देना है कंटिन्यूअस। बताऊंगा इसके बारे में, बट अभी जानो मेरे मार्क्स कैसे आते थे। ऐसे आते थे, फंस गया था भाई मैं एट लास्ट आते आते तक। ठीक है, 42-52 आते आते तक मैं 60-62 तक आ गया था। धीरे इम्प्रूव करते गए था, ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ। लगभग जनवरी तक आते आते इतने मार्क्स मेरे आ गए थे, 40 प्लस आने लगे थे। बट उसके पहले तो ऐसे ही थे, जब मैं स्टार्टिंग के लगभग
7-8 टेस्ट सीरीज दिया था तो। बाकी एक सबसे गंदा तरीका होता है, जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे ना मेरे दोस्त, तो आपके ये बात, 2 चीज़ें मेरा हमेशा याद रखना। अगर आप इसमें फँस रहे होगे ना, तो बताना ज़रूर। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे ना, तो ये 25 से लेकर जो 35 के बीच का जो रेंज है ना, मार्क्स का, इसमें फँस जाते होगे। इससे इम्प्रूव करना थोड़ा-थोड़ा में डिफ़िकल्ट हो जाता है यार। पता ही नहीं चलता यार, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, अच्छे से मैंने पीओक्यू भी लगा रखे हैं, बट पता ही नहीं चलता कि मार्क्स क्यों इंप्रूव हो रहे हैं ऐसे। इसके रेंज में बीच बच्चे आके फंस जाते हैं। एक ये रेंज है और एक ये डेडली रेंज जो मैं फंसता था हमेशा, 30 से लेकर 40 के बीच में हमेशा फंस जाता था भाई। ये 40-45 कह लो, ठीक है, हमेशा फंस जाता था ये 40-30-45 से लेके 38, 37, 41, 42, 38, 37, हमेशा फंस जाता था भाई। 10 टेस्ट तक मैं फंसा था ऐसा। पता ही नहीं चलता था कैसे हटना है इससे। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे इन दोनों ये रेंज है ना, इनमें से हटना है। इसमें मैं फंस गया था यार, बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। इसमें डिमोटिवेशन डाउन हो जाता है पूरी तरीके से। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ऐसे मार्क्स आए थे यार, ऐसा नहीं है कि पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन हो जाएगा। चलो चलता हूँ, बाय बाय, होपफुली आप समझ गए होगे। डिमोटिवेशन नहीं लाना है मेरे दोस्त। अगर अंडर मोटिवेशन रहा और अच्छे से पीआर सॉल्व किया और कंसेप्ट लगाया ना, तो आज नहीं तो कल आपका मार्क्स बढ़ना है बिफोर गेट एग्जाम। बस लगे रहो, मार्क्स बिल्कुल नहीं, खुद से बोलो मैं नहीं कर सकता हूँ तो कौन करेगा। एक गाना चला है ना, लड़कियां गाती है, मैं नहीं तो कौन दे। ऐसे सोचो ना, मैं नहीं तो कौन दे, कौन है यहाँ। ऐसे करो, करना है भाई। ऐसा नहीं है कि आप डम हो, ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो, बिल्कुल नहीं हो। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। गेट एग्जाम में जो टॉपर होते हैं, जो एवरेज होते हैं, जो बेचारे थोड़े क्लास में कम मार्क्स आते हैं, सब परफॉर्मेंस करते हैं दोस्त। कोई कमजोर नहीं होता है। बस पढ़ने पर डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है, आप कैसे फॉलो ऑन कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आप लगे रहो, पक्का इंप्रूव होगे मेरे दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो बाय बाय।